लालची बहू वर्सेस पुष्पा अल्लू अर्जुन। हमारी लालची बहू मंगा सांस लिए बिना रह सकती होगी, लेकिन लालच किए बिना नहीं जी सकती है ना। तो फिर उस मंगा ने इस बार क्या हंगामा किया, ये हम आज के एपिसोड में देखेंगे। एक दिन मंगा की दोस्त सुजाता है ना, अरे वही जी, शक्कर वाली सुजाता। वो एक दिन मंगा के घर आकर हॉल में बैठी गंगा को देखकर, नमस्ते बड़ी माँ, कैसी हैं आप? तबीयत वगैरह तो ठीक है ना? अरे सुजाता तू आ बेटा, हम लोग तो ठीक है, लेकिन तू कैसी है? बच्चे और पति कैसे हैं? सभी लोग ठीक है बड़ी माँ। हम लोग तिरुपति जा रहे हैं। मंगा को भी ले जाऊंगी सोचकर पूछने आई थी। वैसे ये है कहाँ बड़ी माँ? ऐसे पूछते ही आंखों के सामने फट से आकर, और कहाँ रहूंगी, याद करते ही सामने प्रकट हो जाती हूँ। वैसे क्या बात है, तिरुपति जा रहे हैं? हाँ जा रहे हैं, तू भी चलना हमारे साथ। क्या बड़ी माँ, भेजोगी क्या फिर? हाँ हाँ लेकर जा, स्वामी जिसको बुलाएंगे उसी को दर्शन प्राप्त होते हैं। इस बार स्वामी ने इसे बुलाया है, ले जा। सास के मुंह से वो शब्द सुनकर मंगा सासू माँ को छोड़कर जाने का चांस मिला है, इसलिए कूदती है। ऐसे सफर करने वाला दिन आने पर गंगा अपनी बहू से, ए मंगा जरा रो, कभी आती हूँ। ऐसे बोलकर अपने जादुई संदूक रखे कमरे में जाकर उसमें से एक जादुई स्कार्फ निकालकर अपनी बहू को देते हुए, ये देख, ये जादुई स्कार्फ है, इसे कभी भी गायब होने के लिए, प्रकट होने के लिए उपयोग कर सकते हैं हम। पहाड़ के भीड़ में भटक गई तो ये फिर से तुझे तेरे साथ आए लोगों के पास पहुंचा देगी। ऐसे बोलकर वो जादुई स्कार्फ उसे देती है। वो लेकर तिरुपति गई मंगा को दर्शन का मौका न मिलने के कारण रूम में अकेली रह जाती है। तभी अकेली रूम में बैठी मंगा को उसके बगल के रूम से बातों की आवाज आती है। अरे भाई, ऐसे गंभीर सिचुएशन में अगर ये लाल चंदन चेक पोस्ट से पार करवाए तो हमें अच्छा कमीशन मिलेगा, लेकिन उस एसआई शिखावत के नाक के नीचे से सामान ले जाना, वो तो ब्रह्मदेव के हाथ में भी नहीं है। तो अभी क्या करेंगे भाई? ऐसे आवाज सुनाई देने पर मंगा ऐसे सोचती है, बाप रे, पुष्पा 2 आने से पहले ही दूसरा पुष्पराज बनने का मौका मिला है मुझे। कैसे भी इस मौके का फायदा उठाकर वो पार करवाकर वो पैसे लूंगी तो जिंदगी आराम से गुजरेगी। इसलिए सासू माँ के दिए हुए मैजिकल स्कार्फ से वो चेक पोस्ट पार करवा दूंगी, वो पैसे इस्तेमाल कर लूंगी। ये बात हुई ना मंगा, मंगा हूँ मैं, झुकूंगी नहीं मैं। ऐसे बोलकर उस कमरे में जाकर उन लोगों को मनाकर उस डील में उसे ज्यादा कमीशन आए, इस बारे में बात करके जादुई स्कार्फ की मदद से उस सामान को गायब करके चेक पोस्ट के बाहर प्रकट होते हुए उस जंगल में लाल चंदन के स्मगलर्स को बहुत मदद करते हुए अपनी सासू माँ के दिए हुए मैजिकल स्कार्फ को बहुत ज्यादा मिसयूज कर रही थी। वहाँ बहू को स्कार्फ देने वाली उस पर भरोसा न होने पर गंगा एक इंडिकेशन कैंडल को अपने कमरे में रखती है। अगर बहू ने किसी पावर को मिसयूज कर लिया तो वो एकदम काला पड़ जाता है। ऐसे काले हो रहे कैंडल को देखकर गंगा, कितना भी समझा लो, ये लड़की तो बिल्कुल नहीं सुधरती है। मेरे दिए हुए स्कार्फ से न जाने क्या कर रही है वहाँ पर। आने दो, बताती हूँ मैं इसे। ऐसे बहू छोटी सी बात पर लालच करती होगी सोचकर चुप बैठ जाती है। वहाँ देखने पर मंगा का धंधा बहुत जोरों शोरों से हो रहा था। उतने में तिरुपति गई हुई शक्कर वाली सुजाता घबराते हुए गंगा के पास आकर, बड़ी माँ, अरे तुमने मंगा को कोई मैजिकल स्कार्फ दिया है ना? उससे वो लड़की शेषाचलम जंगल में पुष्पा राज का अवतार धारण करके झुकेगा नहीं कहकर लाल चंदन के स्मगलर्स को हेल्प कर रही है। हमारा काम पूरा हो गया, दर्शन भी प्राप्त नहीं हुए ना। चल घर चलते हैं, कहा तो नहीं सुन रही। इसलिए बड़ी माँ, मैं घबरा गई और आ गई। वो तो एकदम मवाली की तरह झुकेगा नहीं कहकर बहुत बढ़ रही है वहाँ। ऐसे बोलते ही गंगा को बहुत गुस्सा आकर, ये लालची लड़की इतने दिनों तक छोटे मोटे काम कर रही है, सोचा तो अभी ये कारनामे भी शुरू कर दिए। बताती हूँ मैं इसे। अच्छे काम के लिए मैंने मैजिकल स्कार्फ दिया था, वो झुकूंगी नहीं कहकर फालतू काम के लिए वापर रही है। ऐसे बहू क्या कर रही है वो मैजिकल ग्लोब से देखने पर वहाँ मंगा एक पार्टी से डील बात कर रहे थे। चिंग चाक आए, चंग चंग छुंग छा खचा खचा। अरे चौक नहीं, डस्टर नहीं,
बोला ना, 4 करोड़ देने पर माल तुम्हारे गोडाउन पहुंच जाएगा। मंजूर है तो पैसे देकर जाओ, नहीं तो पीछे मुड़े बिना चले जाओ। उतना ही, लेकिन पैसों के मामले में झुकूंगी नहीं। ऐसे उसे इतने एटीट्यूड से बात करता देख गंगा, क्या रे, तुझे 4 करोड़ चाहिए? जरा रुक तू, गधों के साथ ना बांध दिया ना तो मेरा नाम बदल देना। ऐसे बोलकर उस जादुई स्कार्फ में जो भी शक्तियाँ थी उसे गंगा निकालते ही एकदम चेक पोस्ट के पास आने पर गायब हुई गाड़ी पुलिस के सामने आकर खड़ी होती है। तब पुलिस शेखावत सर मंगा के पास आकर, अरे क्या है, इन लोगों के साथ मिलकर तू भी स्मगलिंग कर रही है? चल एक काम कर, गाड़ी से उतर क्या, तुझे पुलिस की मार बताता हूँ। ऐसे बोलकर मंगा को अरेस्ट करके ले जाकर हाथ पैर उसके तोड़कर 1 हफ्ते बाद छोड़ते हैं। तब मंगा बहुत मुश्किलों से लंगड़ते हुए घर पहुंचती है। वो देखकर गंगा एकदम अनजानों की तरह, क्या रे बहू, ऐसे लंगड़ते हुए आ रही है, क्या बात है? अच्छा, तिरुपति गए हुए लोग तो कब का आ गए, तू इतने दिनों तक कहाँ थी? स्वामी ने तुझे छोड़ा नहीं क्या? जी सासू माँ, स्वामी को एकदम मन भर के देखने का मन कर रहा था, इसलिए उन्हें भेजकर मैं वहीं पर रुक गई। अच्छा, मेरा दिया हुआ मैजिकल स्कार्फ कहाँ है, यहाँ दे। ऐसे कहते ही वो बात सुनकर मंगा, बाप रे, पुलिस के दिए हुए मार से कहीं मिस हो गया पता चला तो ना जाने ये क्या कहेंगी। कैसे न कैसे मैनेज करना होगा। अरे वो सासू माँ, स्वामी को देखने की खुशी में मुझे पता चले बिना उस मैजिकल स्कार्फ को उस हुंडी में डाल दिया। जाने दो, स्वामी को काम आएगा ना सासू माँ, छोड़ दो। ये क्या, मेरे यहाँ पर ग्लोब में देखने पर तो वो कोई शेखावत सर तुझे मार कर वो स्कार्फ ले गए ऐसा दिखा। हाँ, मतलब सासू माँ, वहाँ जो कुछ भी हुआ आपने सीसीटीवी कैमरा में सब कुछ देख लिया। तो फिर देखे बिना क्या करूँगी? तेरे लालच के बारे में पता होने के बावजूद वस्तु दिया तो उसके पावर का ऑन ऑफ रिमोट कंट्रोल किए बिना तुझे दूंगी। वैसे कैसी थी शेखावत सर की मार? झुकूंगी नहीं कहकर उड़ रही थी ना, उतार दिया ना। मतलब सासू माँ, ये सब आपने जानबूझकर करवाया? मतलब चोर का गेम, चीटिंग। ऐसे रोना शुरू करती है। इस तरह लालच में जाकर लेडी पुष्परानी शेषाचलम के जंगल से पिट कर घर आई।